मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, जिंदगी को जिम्मेदारी के साथ में निभाना और बहादुरी के साथ में ईमानदारी को अपने जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानना जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम जीवन में ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बनाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अगर हम सारे चीज़ों को ईमानदारी से करते हैं और मन में या आत्मा में समझदारी नहीं है तो फिर कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ईमानदारी रहेगा तो अपने आप जिम्मेदारी बढ़ेगी और जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर अनायास रूप से बहादुरी आती है और उस बहादुरी को सिरोधार्य करके जिम्मेदारी पूर्वक हर कार्य को करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है और आने वाले भविष्य जो समय है उसका भी निर्माण होता है और उस निर्माण हुए भविष्य पर चल करके व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। परंतु व्यक्ति के अंदर सद्भावनाओं का विकास होना जरूरी है। अगर सद्भावना नहीं है, सद्विचार नहीं है, व्यक्ति के अंदर कोई कार्य को निर्णय करने की क्षमता नहीं है तो फिर व्यक्ति जो है संदिग्ध रहती है और आगे चल के समय का भी सदुपयोग नहीं हो पाता है। उसका हमेशा दुरुपयोग करता हुआ व्यक्ति जो है अपने जीवन को काटता हुआ समय को समाप्त कर देता है। अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं तो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको दूसरों के ऊपर छोड़ना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों के ऊपर अगर आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं तो फिर जीवन जो है संदिग्ध रहेगी और असफलता के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम चाहें इस जिम्मेदारी के बोझ को ईमानदारी से निभाना तो फिर अपने विचारों को, अपने भावों को शुद्ध बुद्ध चैतन्य करना होगा। अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, मनुष्य योनि में आकर के इस संसारिक बाधाओं में भटक जाते हैं तो फिर व्यक्ति जो है अनायास अपने आप को समझ नहीं पाता है और भविष्य का निर्माण भी नहीं कर पाता है। भविष्य का निर्माण व्यक्ति निर्माण से होता है। व्यक्ति अपने आप को निर्माण सद्विचारों से ही कर सकता है। अगर विचारों में उत्कंठा है, द्वेष है, कलमश कसाय है तो फिर भावनात्मक परिष्कार भी नहीं होगा और जो मैं बोला ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी, ये सब का अन्वेषण नहीं हो पाता है। अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं, वास्तव में अपने आप को श्रेष्ठ महामानव बनाना चाहते हैं तो फिर विचारों से लेके, भावों से लेकर के कर्म तक भी संशोधन करना पड़ता है और जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना मनुष्य का परम धर्म और कर्तव्य होता है। अगर व्यक्ति जिम्मेदारी से अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पाता है तो फिर पशु पक्षी की तरह जीवन गुजारता हुआ
अंत समय को भी प्राप्त कर लेता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है और अंत में पश्चाताप के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो मित्रों, पश्चाताप करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे विचारों का अवगाहन करके अपने जीवन को, दिनचर्या को अनुशासन से बांधना और व्यवस्थित, सुसज्जित, सुरक्षित करना व्यक्ति जब सीख जाता है तो फिर जीवन के हर क्रियाकलाप में उसे सफलता मिलती है और आने वाला भविष्य जो है प्रकाश से भर जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य की प्रकाश किरणें जो है विश्व ब्रह्मांड को दे रही है, लेकिन हम सूर्य को तनिक मात्र भी अर्घ्य नहीं कर पाते हैं। अगर स्नान करने के बाद में या जाप चिंतन मनन करने के बाद में सूर्य देव को एक अंजलि अर्घ्य प्रदान कर देते हैं तो सूर्य जो है हमें ओज, तेज, वर्चस्व सभी प्रदान करते हैं और जीवन को प्रकाश से पोषित कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है और समय का भी सदुपयोग होता हुआ जीवन जो है बड़ा अच्छा बन जाता है। अगर हम अपने आप का परिष्कार करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान सविता देवता का जो लक्षण है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसका अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करता है। और सूर्य का एक स्वरूप है अग्नि, जितने भी चाहे उसमें आप लोहा को डालें, चाहे कुछ भी डालें, वो अपने आप में मिला लेता है। तो वो व्यक्ति के अंदर भी क्षमता है, अगर अपनी क्षमता को विकसित करे तो। अगर अपनी क्षमता को, अपनी श्रेष्ठता को, अपने उत्साह को पहचानना है तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का सद्विचारों के साथ में उच्चारण करते हैं तो जीवन में श्रेष्ठता, माधुर्य गुण का अनुकरण करने का एक अवसर मिलता है और उस अवसर को प्राप्त करके व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार सबके उज्जवल भविष्य के लिए, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संपुट के साथ में एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का अथक प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जुम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तौ मा सद्गमय तमसौ मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम और सहकार से परिपूर्ण पोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय
परम हितैषी जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जिंदगी जीनी हो तो इस तरह जिएं। बड़ा अद्भुत और अनमोल सुविचार है। जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की इच्छा इसलिए होती है कि उत्तरदायित्वों का भार उठाना कायर और कमजोरों को बहुत भारी प्रतीत होता है। वे पगडंडी ढूंढते हैं और ऐसे सरल रास्ते से बच निकलने की बात सोचते हैं जिसमें अपने ऊपर कुछ बोझ ना पड़े, पर वस्तुतः इसमें भटकाव के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। उत्थान और पतन का ही नहीं, सुख और दुख का उत्तरदायित्व भी हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां सामने खड़ी है उनमें यत्किंचित दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं, पर अधिकतर अपनी ही रीति नीति और गतिविधियों की प्रतिक्रिया सामने रहती है। भविष्य में भी जो कुछ होना या बनना है उसमें भी अपने ही क्रियाकलापों के प्रतिफल सामने होंगे। दूसरों का सहयोग अवरोध एक सीमा तक ही हमारा भला बुरा कर सकता है। तथ्य यह है कि अपना व्यक्तित्व ही हर दिशा में प्रतिध्वनि की तरह गूंजता है। मित्रों, किन्हीं असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देने की अपेक्षा हम अपनी उन त्रुटियों को ढूंढें जिनके कारण सफलता से वंचित रहना पड़ा। इसी तरह प्रगति की दिशा में जितने कदम बढ़ सके उनके पीछे उस सुव्यवस्थित रीति नीति को समझें जिसे अपनाकर हम स्वयं ही नहीं और भी कितने ही लोग आगे बढ़ सकने में समर्थ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।